वेलकम टू माय एनिमोशन यूट्यूब चैनल। तो हम आज अपने इस वीडियो में आप लोगों को दाविंसी रिज़ॉल्व में ट्रेंडी फोटो स्लाइड शो क्रिएट करना बताएंगे। कैसे आप लोग किसी भी फोटो को दाविंसी रिज़ॉल्व में स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, तो इस तरह का आप लोग फोटो स्लाइड शो कैसे दाविंसी रिज़ॉल्व में बनाएंगे, ये सारे प्रोसेस को हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग दाविंसी रिज़ॉल्व में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग अपने दाविंसी रिज़ॉल्व को ओपन करेंगे। जब दाविंसी रिज़ॉल्व ओपन कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे आएँगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर पे हमको यहाँ पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे टाइप करेंगे स्लाइड शो, अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे स्लाइड शो, स्लाइड शो। इसके बाद हम यहाँ से इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हमको अपने टाइमलाइन की भी सेटिंग करना है, तो हम आएँगे फिर से दोबारा नीचे यहाँ पे सेटिंग गियर पे, इस पे क्लिक करेंगे। जो टाइमलाइन रेज़ोल्यूशन है 90, 20, 1080 है, फिलहाल हम इसको यहीं रखेंगे डिफ़ॉल्ट। और जो टाइमलाइन फ्रेम रेट है, हमको इसको 24 से कर देना है 30 फ्रेम रेट। हम अपने एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ बनाएँगे, तो इसलिए हम यहाँ पे 30 फ्रेम को यूज़ करेंगे, ठीक? इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हमको आना है यहाँ पे मीडिया पूल में। आपको सबसे पहले एडिट पेज में आना है। अब यहाँ से मीडिया पूल को चेक करेंगे। अगर आपका यहाँ से अनचेक होगा, तो आपको यहाँ से चेक करना है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया है, आपको इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करना है। अगर आप लोग मैक यूज़ कर रहे होंगे, तो कमांड आई प्रेस करेंगे और विंडोज़ के लिए आप लोग कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक कर देंगे। अब हमको जो भी इमेज को यहाँ पे यूज़ करना होगा, उसको हम यहाँ पे लेकर आएँगे। तो हम सबसे पहले एक इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोई सा इमेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक इमेज है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर। इस तरीके से हम यहाँ पे लेकर आ जाएँगे। अब हम यहाँ से मीडिया पूल को बंद कर देंगे। अब हमको आना है यहाँ पे फ्यूजन पेज में। फ्यूजन पेज में हम आ जाएँगे। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये जो मीडिया इन है और मीडिया आउट दोनों आपस में अटैच है, तो हमको यहाँ से दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है और मीडिया इन को हमको रीनेम कर देना है। तो हम इसको F2 प्रेस करेंगे, इसको हमको कर देना है इमेज। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस इमेज वाले नोट्स को हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करेंगे। अब ये जो इमेज है हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसका साइज़ नहीं है, हम इसको छोटा करके देख सकते हैं। तो आप लोग विंडोज़ में कंट्रोल को होल्ड करेंगे और माउस को स्क्रॉल करेंगे, तो छोटा हो जाएगा। और मैक में आप लोग कमांड को होल्ड करेंगे, इसके बाद माउस को स्क्रॉल करेंगे। देखेंगे यहाँ पे ये जो इसका साइज़ है हमारे टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमको इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इस इमेज को क्रॉप करना होगा। तो हम यहाँ पे इमेज नोड में ऐड करेंगे क्रॉप नोड। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एड टूल में आएँगे और हमको लेना है ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ से क्रॉप टूल को, ठीक? अब इसके इनपुट को इमेज के आउटपुट से ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे इसको पकड़ के अटैच कर देंगे। अब हम क्रॉप नोड को यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अभी देखेंगे जो साइज़ है चेंज नहीं हुआ है, तो हमको आना है इंस्पेक्टर मेनू में। क्रॉप जो नोड्स है इसके प्रॉपर्टी को हमको चेंज करना है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक्स में हमको फिल कर देना है 90, 20 और वाई में फिल कर देना है हमें 10, 80। ओके। अब हमारा जो इमेज है 90, 20 एंड 1080 में क्रॉप हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे देखेंगे ये एरिया है ब्लैंक है, तो हमको इसको फिल करने के लिए इसको जूम करना होगा, इस इमेज को एडजस्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्रॉप नोड में ऐड करेंगे एक ट्रांसफॉर्म नोड, इस तरीके से ऐड करेंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे F2 प्रेस करके कंट्रोल कंट्रोल। ओके। इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे और हम यहाँ से आएंगे इंस्पेक्टर मेनू में, इसके साइज़ को इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से इंक्रीज करेंगे साइज़ को और इस तरीके से आप लोग अपने इमेज को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक? अब इस इमेज को हमको एनिमेशन करना है, तो उसके लिए फिर से हम ये जो कंट्रोल नोड है, इसमें हम ऐड करेंगे फिर दोबारा ट्रांसफॉर्म नोड। तो ट्रांसफॉर्म नोड पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे F2 से एनीमेट, एनीमेट। इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब इसको हम ड्रैग कर देंगे अपने व्यूअर में। अब हमको आना है इंस्पेक्टर मेनू में और जो इसका एंगल है इसी को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम अपने ये कर्सर है इसको लेकर आना होगा लास्ट फ्रेम पे। तो आप चाहे तो इस पर क्लिक करके लास्ट फ्रेम पे आ सकते हैं और 0 फ्रेम पे जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो हम इसको इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है लास्ट फ्रेम पे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमको ये जो एंगल का डायमंड की है इसको चेक करना है। तो आप चाहें तो इसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये व्हाइट से रेड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमको अपने कर्सर को फिर जाना है लेकर 0 फ्रेम, तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
0 फ्रेम पर हम आ जाएंगे। इसके बाद फिर से दोबारा आपको आना है इंस्पेक्टर मेनू में, और इसमें हम एंगल में फिल कर देना है 6.8 इंटर। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये इमेज का एनिमेशन क्रिएट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इसके बाद हमको ये जो एनिमेट वाला नोड है इसमें ऐड करना है डायरेक्शनल ब्लर। हमको थोड़ा सा अपने इस इमेज को ब्लर करना है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे डायरेक्शनल ब्लर। तो आप लोग मैक में शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे और विंडोज में कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस बार क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पर टाइप करना है डायरेक्शनल ब्लर, डायरेक्शनल TIR। तो ये डायरेक्शनल ब्लर, इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे अपने व्यूअर में। अब हमको आना है इंस्पेक्टर मेनू में। अब जो डायरेक्शनल ब्लर का लेंथ है इसी को हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इसमें फिल कर देंगे 0.022 इंटर। तो देखेंगे जो इमेज है हल्का सा ब्लर हो गया है। अब इसके बाद हमको इस इमेज को यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ये जो एनिमेट नोड है इसमें ऐड करेंगे एक कलर करेक्टर नोड। तो हम यहाँ पे कलर करेक्टर नोड लेकर आएंगे और इसको हम अटैच कर देंगे। इसका जो इनपुट है ये येलो पॉइंट, इसको अटैच कर देंगे एनिमेट के आउटपुट से, इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे ऊपर। इसके बाद हमको आना है कलर करेक्टर का प्रॉपर्टी में, यहाँ पे इंस्पेक्टर मेनू में, और जो सैचुरेशन हमको इसको कर देना है 0 कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे में आएंगे, गेन को भी कम करेंगे और लिफ्ट को भी कम करेंगे, थोड़ा सा अपने इमेज को डार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डार्क कर लेंगे। अब हमको इस इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से हम एक टेक्स्ट नोट लेकर आएंगे, इस तरीके से लेकर आ जाएंगे हम। और इस पर हम इसको हम ड्रैग करेंगे अपने व्यूअर में। ठीक है, अब हम अपने आएंगे राइट साइड में इंस्पेक्टर मेनू में, और हमको यहाँ पर टाइप करना है, जो भी टाइप करना आपको टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने जो एक्ट्रेस का नाम है उसी को टाइप कर लेते हैं। तो इसका नाम है महालागा, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे महालागा, महालागा। ठीक है, महालागा टाइप कर लेंगे। इसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ पे जो साइज है यहाँ से इंक्रीज करेंगे हम, और जो कलर है आप यहाँ से चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी कलर यूज करना है कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे येलो ऐड करेंगे, येलो कलर। इसके बाद ओके करेंगे। ठीक, अब ये जो फॉन्ट है यहाँ पे हम एक स्टाइलिश फॉन्ट यूज करेंगे जिसका नाम है ग्रे लाइट डेमो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमको यहाँ से ग्रे लाइट डेमो यूज करना है फॉन्ट। आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे ग्रे लाइट डेमो फॉन्ट यूज करेंगे, ये है ग्रे लाइट। इसके बाद थोड़ा सा इसके साइज को और इंक्रीज कर लेंगे। ठीक, अब हमको ये जो टेक्स्ट नोड है और कलर करेक्टर का आउटपुट, हमको दोनों को आपस में मर्ज करना है। इस पर हम क्लिक अटैच कर देंगे। इसके बाद हम मर्ज नोड को यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब जो टेक्स्ट है इसको हम पकड़ के यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे, यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे एक ब्रश PNG फाइल को लेकर आना, जिसको कि अपने इमेज को उसके शेप में ऐड कर सकें। तो हम सबसे पहले मीडिया पुल को यहाँ पे ऐड करेंगे। अब हम राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट मीडिया पे आएंगे और डाउनलोड में हम जाएंगे, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग इस ब्रश को डाउनलोड करना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे अपने फ्यूजन पेज के व्यूअर में। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसको रीनेम करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, इसका नाम दे देंगे ब्रश, ब्रश। इसके बाद ओके करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे अपने व्यूअर में। ठीक, अब ये जो ब्रश है हमको इसकी 3 कॉपी और क्रिएट करनी है, यानी कि 2 और इसको हमको कॉपी बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ट्रांसफार्म नोड को लेकर आएंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्म नोड लेकर आएंगे और इसको ऐड करेंगे हम ट्रांसफार्म से। ठीक, और इसको हम ड्रैग कर देंगे अपने व्यूअर में, और ये जो ट्रांसफार्म नोड है इसको हम रीनेम कर लेंगे। हम यहाँ पे F2 प्रेस कर देंगे, T01 ओके। ठीक, अब फिर से हम एक ट्रांसफार्म नोड लगाएंगे दोबारा, इसको हम फिर रीनेम करेंगे T02 और इसको ऐड कर देंगे ब्रश से इस तरीके से। फिर एक और लेकर आएंगे ट्रांसफार्म नोड और इसको भी रीनेम कर देंगे F2 प्रेस करके, T03 इंटर। इसके बाद हम यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब ये जो तीनों नोड्स है हमको इन तीनों को आपस में मर्ज करना है। तो हम यहाँ पे एक मर्ज नोड लेकर आएंगे। आप चाहें तो मल्टी मर्ज भी यूज कर सकते हैं, अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आप लोग यहाँ से मल्टी मर्ज यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मल्टी मर्ज लेकर आएंगे। इसके बाद तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मल्टी मर्ज नोड से। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद अब ये जो तीनों ब्रश है हमको ऊपर नीचे ऐड कर यानी कि एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम T1 पे आएंगे। T1 पे आने के बाद हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पर, और इंस्पेक्टर मेनू में आएंगे, यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा एंगल से इसके एंगल को चेंज करेंगे। ठीक है, हल्का सा और नीचे लेकर आ जाएंगे हम। इसके बाद T2 पे हम आएंगे
इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे और इसके एंगल को चेंज करेंगे। इस तरीके से चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको रोटेट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद हमको आना है T3 पे, T3 पे आना है, इसको लेकर आना है नीचे, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे हम और इसको भी हम इस तरीके से रोटेट करके एडजस्ट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा इसको ऊपर लेके जाएँगे हम हल्का-सा और T2 पे आएँगे, इसको भी थोड़ा-सा ऊपर कर देंगे, T3 पे इसको भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। अब ये जो तीनों ब्रश हैं देखेंगे हमारा आपस में मर्ज हो गए और तीनों को हमने साइज़ वाइज़ सब चेंज कर लिया, ठीक। अब हमको इन तीनों ब्रश को एनिमेशन करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा जो टाइमलाइन फ्रेम रेट है 30 फ्रेम रेट पे हम इसको बना रहे हैं, तो हम इसको 30 फ्रेम रेट पे अपने कर्सर को रखेंगे, ठीक। इसके बाद तीनों ब्रश को हम यहाँ पे इसके पोजीशन को चेंज करना है, तो हम पहले आएँगे T1 पे आएँगे, इसके बाद आना है इंस्पेक्टर मेनू में और जो सेंटर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको आना है T2 पे, सेंटर पे आएँगे, एनिमेट करेंगे, T3 पे आएँगे, राइट क्लिक करेंगे, एनिमेट करेंगे, ठीक। अब हमको अपने कर्सर को लेकर आना है बिल्कुल 0 फ्रेम पे। 0 फ्रेम पे आने के बाद T1 पे आएँगे हम और इसको हमको पकड़ के आउट ऑफ फ्रेम कर देना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद T2 पे हम आएँगे, इसको हम पकड़ के आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे इस तरीके से। फिर हमको T3 पे आना है, इसको भी पकड़ के हमको आउट ऑफ फ्रेम कर देना है, ठीक। अब हम इसको प्ले करेंगे, तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये एनिमेशन क्रिएट हो गया ब्रश का। प्ले करेंगे, इस टाइप से एनिमेशन क्रिएट हो गया। बट अब ये जो एनिमेशन हमारा लीनियर है, तो हमको इसको करना है स्मूथ। अब हम आएँगे स्प्लाइन में, स्प्लाइन में आएँगे, इसके बाद हमको इसको फुल करना है, तो F4 क्लिक करेंगे जिससे कि ये फुल हो जाए और थोड़ा-सा इसको हम ऊपर लेके जाएँगे। इसके बाद ये जो तीनों T1 है, T2 है, T3 तीनों को हमको स्मूथ करना है, तो पहले हम T1 को करेंगे। T1 पे आएँगे और यहाँ से ज़ूम टू फिट करेंगे, ठीक। अब हमको यहाँ से माउस से ड्रैग करना है, दोनों पॉइंट को सिलेक्शन कर लेना है, ठीक। आप चाहें तो इस पे भी क्लिक करके स्मूथ कर सकते हैं या शॉर्टकट में एस प्रेस करेंगे तो भी ये स्मूथ हो जाएगा। हम प्रेस करेंगे एस। इसके बाद हम अपने कर्सर को लेकर आएँगे 0 फ्रेम पे, 0 फ्रेम पर लेकर आएँगे। ये जो हैंडल है हम इसको पकड़ के लेकर आ जाएँगे यहाँ पर। इस तरीके से इसको स्मूथ कर देंगे। अब हम यहाँ से T1 को बंद करेंगे, ठीक। T2 को चेक करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर से हम दोनों पॉइंट को सिलेक्शन करेंगे, फिर अपने हैंडल को हम पकड़ के एस प्रेस करेंगे। इसके बाद हैंडल को हम पकड़ के यहाँ पे स्मूथ कर देंगे। फिर हम इसको भी बंद कर देंगे, T2 को, T3 पे आएँगे, इसको भी सिलेक्शन बनाएँगे, माउस से ड्रैग करके हम प्रेस करेंगे एस। इसके बस इस हैंडल को हमको पकड़ कर यहाँ पे लेकर आना है, ठीक। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब हम इसको प्ले करेंगे। तो देखेंगे हमारा ये ब्रश का जो है एनिमेशन बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। बट ये जो तीनों ब्रश हैं एक साथ आ रहे हैं, तो हमको इसकी टाइमिंग को भी चेंज करना है। तो हमको टाइमिंग को चेंज करने के लिए फिर से आना है स्प्लाइन विंडो में। स्प्लाइन विंडो में आएँगे, फिर हम F4 क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा इसको हम एडजस्ट करेंगे ऊपर। इसके बाद T3 को क्लोज़ करेंगे। पहले हम जो T1 है इसका हम टाइमिंग सेम रखेंगे। हमको आना है T2 पे। T2 पे आएँगे, इसके बाद यहाँ से हम ज़ूम टू फिट करेंगे, ठीक। अब हमको ये जो T2 का जो टाइमिंग हमको यहाँ पे 15 फ्रेम पे करना है। हम 15 फ्रेम पे यहाँ पे रखेंगे इसको, यहाँ से ज़ूम टू फिट कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसको सिलेक्शन बना लेंगे दोनों पॉइंट को, ठीक। इसके बाद हम इसको पकड़ के लेकर जाएँगे 15 फ्रेम पे, यहाँ पर 15 फ्रेम पे कर देंगे। इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक। अब हमको सेलेक्ट करना है T3, T3 को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। T3 को अब हम अपने कर्सर को रखेंगे 30 फ्रेम पे यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ से ज़ूम टू फिट करेंगे। अब हम यहाँ से दोनों पॉइंट को सिलेक्शन बना लेंगे। अब हम इसको पकड़ के लगाएँगे लेकर आएँगे 30 फ्रेम पे, इस तरीके से 30 फ्रेम पे रख देंगे यहाँ पे और हम यहाँ से स्प्लाइन को क्लोज़ कर देंगे। हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे जो तीनों ब्रश है ये सेम टाइम पे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल अलग-अलग टाइम पे आ रहे हैं और हमारा जो एनिमेशन है बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसको यहाँ से स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद एक हम यहाँ से मर्ज नोड लेकर आएँगे और ये जो हमारा ब्रश नोड है इसको हमको करना है बैकग्राउंड और हमको ये जो नीचे वाला जो इमेज है इसको करना है फोरग्राउंड। तो हम येलो को अटैच कर देंगे मर्ज नोड से और ग्रीन को ऐड कर देंगे मर्ज 1 से। यहाँ पे अटैच कर देंगे मर्ज 1 से। अब हम ये जो मर्ज 2 है इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। तो देखेंगे जो ब्रश है अभी इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आएँगे इंस्पेक्टर मेनू में और यहाँ से जो ऑपरेटर है ओवर इसको हमको कर देना है इन। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन को हम सेलेक्ट करेंगे। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये ब्रश स्ट्रोक इसमें ऐड हो चुका है इमेज में। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये इफेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद अब ये जो मर्ज 2 है और जो डायरेक्शनल ब्लर है इन दोनों को हमको आपस में मर्ज करना है। तो फिर से हम एक
मर्ज नोड लेकर आएंगे। ठीक, इसके बाद ये जो मर्ज टू है, यानी कि जो ब्रश है, इसको हमको करना है फोरग्राउंड, और जो नीचे वाला जो इमेज है हमको इसको करना है बैकग्राउंड। तो फिर से हम येलो का टच करेंगे डायरेक्शनल ब्लर से। इसके बाद हम ग्रीन को ऐड करेंगे मर्ज टू से। इसको ऐड करने के बाद अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये स्लाइड शो क्रिएट हो गया है। अब हमको इसमें ये जो स्लाइड शो पूरा क्रिएट हुआ है, हमको इसमें थोड़ा-सा और अलग लुक देना है, तो उसके लिए हम पहले इसको स्टॉप करेंगे। यानी कि हमको ये जो सारे टेक्स्ट और इमेज है और ब्रश तीनों एक साथ थोड़ा-सा रोटेशन हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले मर्ज 3 में एक नोड ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म नोड। फिर से दोबारा इसमें हम क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे इसको, और इसको हम ड्रैग करेंगे अपने व्यूअर में। यहाँ ड्रैग करने के बाद अब इसके बाद हम अपने कर्सर को लेकर जाएँगे 0 फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमारा कर्सर जो है 0 फ्रेम पे आ जाए। अब हमको आना है इंस्पेक्टर मेनू में, और जो एंगल है इसी को हमको एनिमेट करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एनिमेट पे क्लिक करेंगे, और फिर से हमको दोबारा अपने कर्सर को लेकर जाना है 0 फ्रेम पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा कर्सर जो है 0 फ्रेम पे आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमको आना है एंगल में, और हमको यहाँ पे फिल कर देना है 7.0 इंटर। इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे और यहाँ पे चारों तरफ ये ब्लैंक एरिया आ रहा है। हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है इसको हमको फिल करना है। तो उसके लिए हमको फिर से दोबारा आना इंस्पेक्टर मेनू में। अब यहाँ जो एजेज में देखें कैनवस है, तो हमको इसको चेंज कर देना है मिरर कर देंगे, तो हमारा जो एरिया जो ब्लैंक है फिल हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे प्ले करेंगे, फिट करने के बाद तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये स्लाइड शो क्रिएट हो गया है। अब हमको इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, वो है लेंस फ्लेयर। तो हमको यहाँ से इसको स्टॉप करना है। फिर से दोबारा हम आएंगे मीडिया पूल में, हम कमांड आई प्रेस करेंगे, और इसके बाद ये है लेंस फ्लेयर, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपने दाविंसी रिजॉल्व में। इसके बाद हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे फ्यूजन में, और हम इसको रीनेम कर लेते हैं। मैप टू प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे लेंस। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमको इसको ट्रांसफॉर्म से मर्ज करना था, हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये जो देखें जो लाइट है ज़्यादा है, तो हमको इसको आउट ऑफ फ्रेम कर देना है। तो हमको फिर से दोबारा मर्ज को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हमको आना है यहाँ पे इंस्पेक्टर मेनू में, और यहाँ से साइज को इंक्रीज करेंगे, इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको जब प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा इफेक्ट क्रिएट हुआ है। बट हमको इसमें ये जो लेंस फ्लेयर है इसको हमको चेंज करना होगा, इसके अप्लाई मोड को। तो हमको आना है इंस्पेक्टर मेनू में दोबारा, और जो अप्लाई मोड है इसको नॉर्मल से हमें कर देना स्क्रीन कर देंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे, देखेंगे इस टाइप से ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। बट यहाँ पे जो लेंस फ्लेयर है ये स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हमको इसको कर देना है लास्ट में। तो उसके लिए हमको आना है की फ्रेम में हम आएंगे, और F4 से इसको फुल करेंगे। फुल करने के बाद हमको यहाँ पे लेंस फ्लेयर को सिलेक्ट करना था, ये है लेंस फ्लेयर। हम यहाँ से जूम टू फिट करेंगे, और इसको हमको पकड़ के बिल्कुल लास्ट में कर देना है, यहाँ पे लास्ट में कर देंगे। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अब हम यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे, की फ्रेम को बंद करेंगे। अब हम यहाँ से इसको दोबारा प्ले करेंगे, और मीडिया पूल को भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा ये स्लाइड शो क्रिएट हो गया। अब हम इसको अटैच करेंगे मीडिया आउट से, यहाँ से स्टॉप करने के बाद यहाँ से स्टॉप करेंगे, और इसके बाद हम मीडिया आउट को लेकर आएंगे यहाँ पर, और इसको हम मर्ज फोर्स से अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब हमको आना है एडिट पेज में। एडिट पेज में आने के बाद हम इसको प्ले करेंगे, तो देखेंगे इस टाइप से हमारा ये स्लाइड शो क्रिएट हो गया है। अब चाहें तो इसकी और भी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो टाइमलाइन है इसको कॉपी करेंगे कमांड सी से, और इसको लेकर आएंगे यहाँ पे लास्ट में, कमांड वी से पेस्ट करेंगे, और आपको आना है दोबारा फ्यूजन पेज में आने के बाद हमको आना है नीचे यहाँ पे ये जो इमेज वाली नोट्स है इसको हम डिलीट कर देंगे, और मीडिया पुल को ओपन करेंगे। हमारे पास ये सेकंड इमेज है, इसको लेकर आएंगे यहाँ पे, इसको हम अटैच कर देंगे क्रॉप से अटैच करने के बाद अब देखेंगे इसका जो साइज है ये आउट ऑफ फ्रेम है। तो हमको इसको कंट्रोल पे आना है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, और यहाँ से मीडिया पुल को भी बंद कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले, या आप चाहें तो यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से छोटा कर देंगे, और इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसका जो ये जो नेम है इसको भी चेंज करना है, तो हमें आना है टेक्स्ट नोट पे, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पूजा हेगड़े, इस तरीके से रीनेम कर देंगे। अब हम आएंगे एडिट पेज में आने के बाद इसको हम बड़ा करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास दो यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिप्स हो गई, फर्स्ट और सेकेंड ये। अब हम इसको यहाँ पे प्ले करेंगे तो हमारी क्लिप्स फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। तो इस तरीके से आप लोग ये दाविंसी रिजॉल्व में फोटो स्लाइड शो
क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।